हाँ, तो कल के वीडियो में हमने लेसन 1 जो है वो क्लियर हो गया है। आज हम लेसन नंबर 2 चालू करेंगे, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव के बारे में। तो एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। यानी कि कोई धनावेश है, उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, इसे हम V से व्यक्त करते हैं। V बराबर W/Q0, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसका जो विभव का SI मात्रक है वो क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, और वैसे क्या है? तो जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम। ठीक है ना। अच्छा, आगे देखें, यदि एक कूलाम धन आवेश को, ठीक है, यानी कि एक कूलाम का कोई धन आवेश है, उसको अनंत तक से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, उसको क्या किया? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव भी कितना होगा? 1 वोल्ट का होगा। उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है, अब विभव का विमीय सूत्र क्या आएगा? तो mL2T-3A-1। ठीक है, ये आ जाएगा विभव का विमीय सूत्र। ठीक है, इसको हम जूल बटे कूलाम से निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे कि विभव क्या है? एक अदिश राशि है। विभव एक प्रकार की अदिश राशि है। ठीक है, चलो, तो विभव के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। अब आगे देख रहे हैं विभवांतर के बारे में। ठीक है, विभवांतर क्या होता है? तो एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि कोई एकांक धनावेश है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, किसमें? वैद्युत क्षेत्र में ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, और यह भी क्या है? यह भी एक अदिश राशि है और इसका विमीय सूत्र भी कितना होगा? mL2T-3 और A-1। ठीक है ना। अच्छा, आगे देख सकते हैं, नोट पॉइंट एक दिया गया है इसमें कि पृथ्वी के मानक विभव को शून्य माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का मानक विभव कितना है, तो क्या बताएंगे? शून्य होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा विभवांतर। ठीक है, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो हमारा क्या कहता है? वो विभवांतर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। चलो, इसकी प्रूविंग देखेंगे। वैद्युत विभव की ये प्रूविंग है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है, तो इसमें माना किसी बिंदु O पर, ठीक है, किसी बिंदु O पर, ये O बिंदु है, ठीक है, प्लस Q आवेश रखा है, ये प्लस Q आवेश रखा है। ठीक है, इससे R दूरी पर, तो यहाँ से ये R दूरी पर, ठीक है, उसके वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है। ठीक है ना। अब इससे R दूरी पर उसके वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बिंदु कौन सा है? ये P रखा हुआ। ठीक है, जिस पर वैद्युत विभव, इसी पे हमें वैद्युत विभव का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, माना किसी क्षण बिंदु O से x दूरी पर, ठीक है, बिंदु O से x दूरी पर OP रेखा के बिंदु, ठीक, OP, O से x दूरी पर क्या बना? ये OP रेखा बनेगी O से P तक। ठीक है, OP, ठीक है, रेखा के बिंदु A पर, ठीक है, एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, यानी कि बिंदु A पर कोई परीक्षण आवेश क्या स्थित है? Q0 स्थित है। ठीक है ना। आगे, तब कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, तो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे x²। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी आ रही है? x आ रही है ना। ठीक है, तो एक आवेश हो गया Q और एक हो गया धन परीक्षण आवेश Q0। ठीक है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 बटे x²। r² की जगह क्या ले लेंगे? x², क्योंकि यहाँ पे r² की जगह क्या दिया गया है? x² दिया गया है। ठीक है, r² की जगह डायग्राम में क्या दिया गया है? x² दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसी को। परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत बल के विपरीत बिंदु A से B तक अल्प दूरी
dx लाने में किया गया कार्य। अब देखो विपरीत बिंदु, ठीक है, विपरीत बिंदु a से b तक यानी कि अल्प दूरी तक, ठीक है, लाने में, अल्प दूरी क्या है dx, लाने में किया गया कार्य, तो विपरीत ला रहा तो क्या लगेगा, माइनस चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो डी डब्ल्यू राव कितना हो गया, माइनस का एफ डी एक्स, ठीक है ना। तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, ये होता है फॉर्मूला। तो बल के लिए हमने एफ लिख दिया, विस्थापन के लिए अल्प दूरी हो गई डी एक्स तुम्हारी, ठीक है। अतः परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य तो कितना आएगा, तो देखते हैं। W बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ठीक है, अर्थात W बराबर ये आ जाएगा माइनस का एफ डी एक्स, डी डब्ल्यू जो हम क्या रखेंगे, माइनस का एफ डी एक्स, तो लेकिन माइनस कहाँ आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अनंत से P बिंदु तक, ठीक है, ठीक है। तो P बिंदु के लिए हमने दूरी क्या मानी थी, चित्र में R मानी थी, ठीक है। इसकी दूरी हमने क्या मानी थी कि माना ये क्या है, R मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिख दिया कि अनंत से हमने कहाँ तक, R तक ले आए इसको, ठीक है, अनंत से R तक लिमिट लग गई इसमें, अनंत से R तक, ठीक है। अब देखो W बराबर माइनस की जगह माइनस लिखा रहा। अब इंटीग्रेशन में लिमिट लगी हुई है अनंत से R तक की, ठीक है। अच्छा, तो F की जगह हमने F का भी मान निकाला था, F का मान कितना आया था, तो F का मान आया था 1/4πε0 k, ठीक है, क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने F की जगह पूरा पूरा मान वही उतार के रख दिया वैसे बिल्कुल, और dx की जगह dx रखा रहा, ठीक है। जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, बाहर, तो क्यू नॉट बटे 4πε0 k, इतनी ये वैल्यू कहाँ आ गई, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो सेम वही दिया गया, W बराबर माइनस का क्यू नॉट बटे 4πε0 k। अब लिमिट जो लगी है अनंत से R तक की, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है, या 1/x² dx, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे नीचे, अगर ये ऊपर जाएगा, मान लो ये कहाँ गया, ऊपर, तो कहाँ बदल जाएगा, x की पावर -2 में बदलेगा आगे जाके, ठीक है। तो सेम वही हुआ है, आगे देखते हैं इसमें। तो आगे इसमें क्या हुआ है कि W बराबर माइनस का क्यू नॉट बटे 4πε0 k, अनंत से R दूरी तक, ठीक है, लिमिट लगी हुई है, और इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx, इतना हो गया। अब x की पावर n dx, यानी कि एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, तो इसका ये इंटीग्रेशन कितना होता है, तो क्या निकलता है इसका, x की पावर n+1 बटे n+1 और प्लस का कांस्टेंट, यानी कि एक सी नितांक आ जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ भी होगा यही, ठीक है। तो क्या होगा, W बराबर माइनस का क्यू नॉट बटे 4πε0 k, और x की पावर -2 था, यानी कि x की पावर n की जगह क्या आएगा, -2, तो x की पावर -2, और साथ में क्या है, +1 है, तो +1 और बटे -2 +1, ठीक है। लिमिट लगा दी इन्फिनाइट टू R की लिमिट लग गई, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, W बराबर माइनस का क्यू नॉट बटे 4πε0 k, ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्या बचेगा, x की पावर -1 बचेगा। देखो भाई ये क्या बचेगा, इसको हम समझा दे रहे हैं इधर कि ये बचेगा, केवल ब्रैकेट वाला समझा दे रहे हैं, ठीक है। x की पावर -1 बचेगा, और बटे में 2 में 1 गया, तो माइनस वाला 2 क्या है, बड़ा है, तो -1 बच जाएगा, इतना बच जाएगा, ठीक है, बटे में। तो अगर हम इसको नीचे ले आएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -1 बटे x। अभी घात जब नीचे से ऊपर गई थी तो माइनस में चेंज हुई थी घात, लेकिन अब ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आएगी, तो -1 है, नीचे आएगी तो घात कितनी हो जाएगी, x की पावर +1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 घात लिखते नहीं है, तो हमने सीधा लिख दिया -1/x, ठीक है, ये -1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, या यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, तो वही आ गया -1/x, ठीक है। तो W बराबर क्या हो गया, माइनस का क्यू नॉट, ठीक है, बटे 4πε0 k -1/x, और अनंत से R तक की इसमें लग गई लिमिट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ठीक है। तो W बराबर माइनस का क्यू नॉट बटे 4πε0 k -1/R और प्लस का 1/अनंत, ठीक है। अब इसमें देख लो, ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। बचेगा क्या, तो एक तो माइनस ऑलरेडी पहले से था, एक माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो गया जाके, ये प्लस हो गया, तो क्या बचा, क्यू नॉट बटे 4πε0 k, और इंटू में साथ में क्या बचेगा, R बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से बिंदु P पर जो विभव का फॉर्मूला होता है, तो V बराबर W/Q0 होता है ना, तो V बराबर, ठीक है। अब
W का मान निकल के आ गया इतना, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो W की जगह हम क्या लिख देंगे, क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, इतना हम लिख देंगे W की जगह। ये आया था W का मान, तो W की जगह हमने पूरा ये उठा के लिख दिया, और बटे में क्या आ जाएगा, ये क्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो जो जितना बच गया वही हम लिख देंगे। तो कितना बच गया, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर, ठीक है। ये आगे क्या लग जाएगा, वोल्ट, ठीक है ना। तो ये आ गया वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है। इस प्रकार से हमने वैद्युत विभव की गणना कर ली है, ठीक है ना। इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिए, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, और वो भी अक्षीय स्थिति में, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं वैद्युत विभव की अक्षीय स्थिति में प्रूविंग के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, फिनिश दैट।